आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। रेत चोरी कर परिवहन करते पकड़ाए 7 डंपर। मरोड़ा रेत खदान पर राजस्व और माइनिंग की बड़ी कार्रवाई। टीम को देखकर माफियाओं में मची भगदड़। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर 2 साल बाद पंचायत बना रही फिश मार्केट। कागजों में 2 साल पहले ही बन गया था फिश मार्केट। जब जांच हुई तो पंचायत ने शुरू कराया निर्माण। आग लगने से 5 ट्रॉली भूसा और बाइक जलकर हुए खाक। खेतों में सो रहा किसान झुलसने से बाल बाल बचा। मुख्यमंत्री विद्युत बिल माफी योजना के प्रमाण पत्र हुए वितरित। इटारसी डिवीजन के 24,692 विद्युत उपभोक्ताओं की 10 करोड़ 18,73,000 रुपए की बिल राशि हुई माफ। दम तोड़ रही है नगर पालिका की दमकलें। आग बुझा लौट रही दमकल रास्ते में हुई खराब। और चिटफंड कंपनी सनप्लांट ग्रुप के खिलाफ आकलन एवं सत्यापन शिविर प्रारंभ। खबरें विस्तार से। राजस्व एवं माइनिंग की संयुक्त टीम ने रात मरोड़ा रेत खदान पर छापेमार कार्यवाही की तो वहां से 7 डंपर बरामद हुए। टीम को देखकर यहां रेत माफियाओं में भगदड़ मच गई। डंपर चालक भी रेत खाली करके भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें पकड़ लिया। प्रशासन की कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रेत ठेका बंद होने के बाद से रेत माफिया सक्रिय हैं। रात होते ही खदानों पर डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लग जाती है। जहां रेत माफिया लोडर से डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेत लोड करते हैं। पिछले कई दिनों से शिकायतें सामने आने पर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देश में एवं इटारसी एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में जिला खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला के नेतृत्व में खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मरोड़ा रेत खदान में छापामार कार्यवाही कर 7 डंपरों को अवैध उत्खनन व परिवहन करते पकड़ा। बताया जा रहा है कि संयुक्त टीम की यह कार्रवाई देर रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक चली। इस कार्रवाई की भनक लगते ही आसपास मौजूद रेत माफियाओं में भगदड़ मच गई। माइनिंग और राजस्व की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार राजीव कहार, नायब तहसीलदार विनय ठाकुर सहित जिला खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला, खनिज निरीक्षक अर्चना ताम्रकर, खनिज निरीक्षक पिंकी चौहान एवं खनिज विभाग की टीम व राजस्व विभाग का अमला मौजूद रहा। प्रशासनिक टीम को देखकर डंपर चालक रेत खाली करके भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। सभी डंपरों को जब्त कर रामपुर थाने में खड़ा कराया गया। जिला खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला के अनुसार खनिज विभाग के द्वारा जब्त डंपरों और उनके मालिकों व चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि एक डंपर होशंगाबाद के कृपेश यादव का है और 6 डंपर इटारसी के हैं। इनमें संतोष गौर का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा अन्य डंपरों के नंबरों के आधार पर उनके मालिक का पता लगाया जा रहा है। देखा जाए तो रेत का ठेका बंद हुए 5 माह हो चुके हैं, तभी से रेत माफिया सक्रिय हैं। खास बात यह है कि मरोड़ा रेत खदान से रेत भरकर डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर माफिया रामपुर थाने के सामने से निकलते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती, जिसे देखते हुए मिली भगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से सूचना मिल रही है कि मरोड़ा रेत खदान से रेत चोरी हो रही है। सूचना मिलने पर माइनिंग की टीम के साथ खदान पर छापामार कार्रवाई की गई तो यहां से 7 डंपर बरामद हुए, जिन्हें रामपुर थाने में खड़ा कर आगे की कार्रवाई माइनिंग विभाग द्वारा की जा रही है। मरोड़ा रेत खदान से काफ़ी दिन से हम नज़र रखे हुए थे कि वहाँ पे अवैध उत्खनन होता है। रात में जब हम लोग जाते थे, हम लोग रोज़ मरोड़ा खदान पर सर्चिंग करते थे, लेकिन कोई ना कोई कारण से उनको या तो खबर लग जाती थी या हमारे आने लौट कर आने के बाद वो 2-3 बजे 4 बजे तक भी जो है वो कभी वहाँ से रेत उठा के लाते थे। ऐसी सूचना थी। कल हमने माइनिंग और पुलिस ने मिलकर घेराबंदी करके प्राइवेट गाड़ियों से जा करके जो है उसकी रेकी की और 7 डंपर हमने तवा नदी से जब्त किए हैं। ये सभी डंपर अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे थे। वहाँ पे अभी माइनिंग बंद है, फिर भी वो लोग जो उठा के लेके आ रहे थे और सबको हमने जब्त करके थाने में खड़ा कराया था। ग्राम पंचायत पथरौटा द्वारा फिश मार्केट के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की शिकायत होने के बाद अब 2 साल बाद पंचायत ने आनंद फानन में निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया है, जबकि मामला जांच में चल रहा है। वार्ड मेंबरों ने जांच के दौरान निर्माण कार्य बंद करने के लिए सामने आए तो सरपंच ने उन्हें पर दबाव बनाने की थाने में शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करने की शिकायत कर दी।
आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाली संपस्त ग्राम पंचायत पथरौटा भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही बदनाम है। अब फिश मार्केट और बस स्टैंड के निर्माण कार्य में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। विधायक प्रतिनिधि एवं वार्ड मेंबर द्वारा 15 मार्च को कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद पंचायत का बड़ा कारनामा सामने आया तो मीडिया की सुर्खियां भी बनी। तब जनपद सीईओ वंदना कैथल द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया। शिकायत को 20 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी। इधर सरपंच और सचिव भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पंचायत के पीछे फिश मार्केट बनाने के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। अधिकारी जहां इसकी जांच कर रहे हैं तो पंचायत द्वारा जांच को प्रभावित करने के लिए निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। पंचायत दर्पण में जानकारी दर्ज के अनुसार मछली बाजार का निर्माण कार्य 2 अक्टूबर 2019 को स्वीकृत हुआ था। खास बात यह है कि उक्त बाजार का निर्माण कार्य कागजों में पूरा कर संबंधित फर्मों के नाम पर 3.5 लाख की राशि भी निकाली जा चुकी है। 2 साल तक फर्जीवाड़ा उजागर नहीं होने के कारण सरपंच और सचिव चुपचाप बैठे रहे। अब जब शिकायतों का दौर शुरू हुआ तब फिश मार्केट का निर्माण शुरू किया गया। पथरौटा पंचायत के अंतर्गत मछली बाजार ही कागजों में नहीं बना है, इसके अलावा बस स्टॉप भी है। बताया जा रहा है कि यहां हाईवे के किनारे 2 बस स्टॉप निर्माण का काम 14 जनवरी 2020 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पंचायत द्वारा कोई बस स्टॉप नहीं बनाए गए, लेकिन राशि बराबर निकाली गई, जिसका उल्लेख पंचायत दर्पण में है। शिकायतकर्ताओं की माने तो बस स्टॉप निर्माण के लिए जय बाबा रामदेव फर्म के नाम से 32,000 रुपये का भुगतान 14 अक्टूबर 2021 को किया गया। विकास बिल्डर को 7,350 रुपये और 11,521 रुपये का भुगतान हो चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि बस स्टॉप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार मछली बाजार की राशि भी विकास बिल्डिंग के नाम पर ट्रांसफर की गई। पथरौटा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद शिकायतों का दौर भी प्रारंभ हो गया है। खास बात यह है कि भाजपा की एक पार्टी के सदस्य के बीच 2 फाड़ हो चुकी है। कागजों में बन चुके मछली बाजार की जांच के आदेश होने के बाद अधिकारी जांच में जुटे हैं, तो वहीं शिकायत द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। जांच को प्रभावित करने के लिए शुरू हुए निर्माण कार्य को रोकने के लिए जब वार्ड मेंबर और ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे तो सरपंच कोंदूलाल ने पथरौटा थाने में आवेदन देकर बिहारी पटेल, मनीष पटेल, सुनील रावत और सोनू चौधरी के खिलाफ शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने की लिखित शिकायत कर दी। जब फर्जीवाड़ा उजागर करने के लिए शिकायत करने वालों को यह जानकारी मिली तो उक्त चारों ने कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मछली बाजार और बस स्टॉप के संबंधी दस्तावेज देकर सरपंच द्वारा की गई शिकायत को झूठा बताते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में जब जनपद सीईओ वंदना कैथल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मछली बाजार और बस स्टॉप की जांच जारी है। जांच के दौरान निर्माण कार्य कराने की जानकारी मिलने पर निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया है। जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर इस संबंध में जब विधायक प्रतिनिधि मनीष पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब अधिकारी जांच कर रहे हैं तब पंचायत निर्माण कार्य कर लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। निर्माण कार्य को रोकने के लिए वार्ड मेंबर गए थे, सरपंच से कोई अभद्रता नहीं की गई। कार्यवाही के भय से सरपंच बौखलाकर झूठी शिकायत कर रहे हैं ताकि वह जांच की मांग वापस ले लें और कार्रवाई से बच जाएं। मुख्यमंत्री बिल माफी योजना 2022 के तहत 1 किलोवाट तक के घरेलू विद्युत कनेक्शनों की माह अगस्त 2020 की स्थिति में बकाया राशि माफ करने के लिए गए निर्णय के तहत मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण इटारसी डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 4 विद्युत वितरण केंद्र गुर्रा, केसला, पथरौटा, इटारसी शहर के विद्युत उपभोक्ताओं की कोरोना अवधि काल के विद्युत बिल माफी के प्रमाण पत्रों के वितरण का कार्यक्रम नगरपालिका इटारसी परिषद के सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि मनोज पोपली, विधायक प्रतिनिधि विपिन चांडक, पूर्व सभापति राकेश जाधव एवं विद्युत उपभोक्ता समिति सदस्य सुनील चौधरी, जाफर सिद्दीकी, राजकुमार दुबे, संतोष दीवान मंचासीन रहे। उक्त जानकारी देते हुए शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री बिल माफी योजना 2022 के अंतर्गत इटारसी डिवीजन के 24,692 विद्युत उपभोक्ताओं की 10,18,73,000 रुपए की बिल राशि माफ हुई है, जिसमें 8,000 उपभोक्ताओं की 1,02,00,000 रुपए की राशि जमा कर दी गई है। इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से 50 उपभोक्ताओं की 6,50,000 रुपए के बिल माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। शेष उपभोक्ताओं की राशि आगामी माह के बिलों में समायोजित की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र अप्राप्त हैं उनकी राशि भी आगामी माहों में समायोजित की जाएगी। उपस्थित उपभोक्ताओं से हर माह समय पर विद्युत बिल राशि जमा करने की बात शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने कही। कार्यक्रम का संचालन अशोक तिवारी एवं आभार डेलन पटेल ने माना। इस अवसर पर केसला मंडल अध्यक्ष सुशील बरकड़े, जनपद अध्यक्ष गणपत उइके, विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामकिशोर यादव, नल जल विधायक प्रतिनिधि तुलाराम यादव, मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, जगदीश बावरिया सहित MPEB के अधिकारी कर्मचारी सहित उपभोक्ता उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में बिजली बिल माफ योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल को किया गया, जिसके तहत केसला विद्युत मंडल कार्यालय से क्षेत्र के 4,797 उपभोक्ताओं के 1,97,56,103 रुपए का बिल माफ किया गया। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफ की सर्टिफिकेट भी दिए गए। गेहूं उपार्जन के तहत 4 अप्रैल से 15 मई तक समर्थन मूल्य पर गेहूं की सहकारी खरीदी का कार्य शुरू किया जाना था, लेकिन तमाम परेशानियों के साथ मुश्किल कुछ एक केंद्रों पर 7 अप्रैल से सहकारी खरीदी का कार्य समितियों के द्वारा शुरू किया गया। इटारसी तहसील के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 खरीदी केंद्रों पर एक साथ सहकारी खरीदी का कार्य किया जाना है। गुरुवार की दोपहर खेड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में पथरौटा सोसाइटी द्वारा तोलकाटों की पूजन कर विधिवत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर कनिष्क खाद्य अधिकारी पुष्पराज पाटिल, समिति अध्यक्ष राजू बरखाने, खरीदी केंद्र के आकाश चौधरी, योगीराज पटेल सहित पंजीकृत किसान उपस्थित थे। ग्राम जुझारपुर में बड़ी नहर के किनारे राजकुमार चौधरी के खेत में रखे भूसे में आग लग गई। वहीं किसान सो रहा था, जिसकी बाइक भी खड़ी थी। किसान बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन भूसा और बाइक जल गए। आग से अनेक हरे भरे वृक्ष जल गए और स्वयं पीड़ित किसान राजकुमार चौधरी, जो खेत में पलेवा करके वहीं सो रहा था, बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी घटना के 20 घंटे बाद भी मौका मुआयना करने नहीं पहुंचे। बिजली के तार यहां जमीन से लगे हुए हैं। ग्राम जुझारपुर में बड़ी नहर के किनारे राजकुमार चौधरी के खेत में बिजली के झूलते तारों से गिरे गुल के कारण आग लग गई, जिसके कारण 5 ट्रॉली भूसा और 1 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। नगर पालिका की वर्षों पुरानी दमकल दम तोड़ रही है। आग बुझाने के लिए गई एक दमकल लौटते समय खराब हो गई। बाद में उसे ट्रैक्टर में जोड़कर इटारसी लाया गया। बताया जाता है कि इटारसी के समीपस्थ ग्राम भेलाखेड़ी में रेल पटरी के पास आग लगने की सूचना पर इटारसी से फायर गाड़ी को मौके पर रवाना किया गया। आग को फायरमैन द्वारा बुझाया गया, लेकिन वापस आते समय यह मैरागांव रेलवे लाइन के पास खराब हो गई। बमुश्किल फायर ब्रिगेड को ट्रैक्टर से टोचन कर इटारसी लाया गया। बताया जाता है कि गाड़ी MP 04D 4074 का इंजन के चैम्बर में खराबी आ गई और यह गाड़ी अचानक बंद हो गई। यह गाड़ी 12 बजे आग बुझाने के लिए रवाना हुई, लेकिन इसे वापस आने में 2 घंटे लग गए। इटारसी नगर पालिका में वैसे तो 3 फायर ब्रिगेड है, लेकिन आए दिन एक न एक फायर ब्रिगेड खराब होने की घटना सामने आ रही है। शहर और आसपास के क्षेत्र में अगर भीषण आगजनी की घटना हो जाए तो शहर की फायर ब्रिगेड भगवान भरोसे ही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हट न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं।
की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि ये असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में
करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, 10 फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र के मौके पर आदिशक्ति की आराधना और उपासना का दौर जारी है। न्यास कॉलोनी, बम्बावा दरबार और सोनतलाई में श्री सचंडी महायज्ञ आयोजित कर दिव्य आहुतियां छोड़ी जा रही हैं, तो वहीं शहर के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में विशेष आरती पूजन का सिलसिला जारी है। उक्त उद्गार राष्ट्र संत श्री महावीर दास जी ब्रह्मचारी ने ग्राम सोनतलाई में व्यक्त किए। चैत्र नवरात्र के अवसर पर तवा कछार की पावन धरा धाम ग्राम सोनतलाई में आयोजित श्री सचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा रूपी प्रवचन समारोह के 6वें दिवस में पारिषद धाम पीठाधीश्वर श्री महावीर दास जी ने कहा कि शासन भले ही किसी का हो, अनुशासन महात्माओं का होना चाहिए। जैसे अयोध्या में शासन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का था तो अनुशासन महात्मा गुरु वशिष्ठ का था। जनकपुर में शासन महाराज जनक का था तो अनुशासन महात्मा सतानंद जी का था, जिसके चलते अयोध्या में मर्यादामयी श्री राम एवं जनकपुर में भक्ति की प्रतिमूर्ति माता सीता प्रकट हुई और दोनों ही राज्यों में रामराज संचालित हुआ। जहां रामराज होता है वहां के समस्त जीवों का जीवन सफल हो जाता है। उपरोक्त प्रसंग को युवा आचार्य चेतन कृष्ण, सुश्री मानस सुमन एवं स्वर कोकिला शिरोमणि दुबे ने भी अपनी अपनी वाणी में श्री राम राज्य की सुंदर व्याख्या की। कार्यक्रम के आरंभ में राजीव दीवान एवं अन्य वरिष्ठ जनों ने संत श्री महावीर दास एवं अन्य वक्ताओं का स्वागत सम्मान किया। सिर पर रहा, सत्यवादी हरिश्चंद्र के सिर पर रहा, महाराज दिलीप के सिर पर रहा, महाराज रघु के सिर पर रहा, महाराज भागीरथ के सिर पर रहा, अरे छोड़ो मैं महाराज अज के सिर पर रहा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सिर पर रहा।
कितने बड़े बड़े राजाओं के सिर पर रहा, इसलिए मुकुट को अहंकार हो गया। और मुकुट ने कहा, खड़ा हूं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। जो भी राजा आया तुम्हें पैर में डाला और घसीटा, सारी जिंदगी भर घसीटती नहीं। खड़ा हूं, सारी जिंदगी भर घसीटती नहीं। हाथ धोने के बाद लक्ष्मी महारानी के लिए नैवेद्य अर्पण करें, भोग लगाए। हाँ, दोनों हाथ के नम कंगलों में हल्दी चंदन लगाकर सिंचन करेंगे। ओम कंगनादि चंद्रेन करो वंदनम समर्पयामि। फल चढ़ा दो, अंगूर केला अनार संतरा मौसमी जो भी है चढ़ा दें। ओम माजा वन्यजा अपना जा टुकड़े भरते प्रयोता स्थान मुंजन तो गंगा राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे आप प्रेम करके तो देखो, वह तो आपके लिए सदा सर्वदा खड़े हैं। यह तो हुई चौथी भक्ति। अब पांचवी भक्ति क्या है? तो बार बार तुलसीदास जी आपको सुनाते हैं कि भैया पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासो पंचम भजनसो वेद प्रकाशा। भजनसो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप चैत्र नवरात्र में इन दिनों नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित देवी धामों के साथ ही अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में न्यास कॉलोनी क्षेत्र स्थित बम बाबा दरबार में मां दुर्गा की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर श्री सचंडी महायज्ञ का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुवार को मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा ने बम बाबा दरबार पहुंचकर महाआरती में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। उल्लेखनीय है कि बम बाबा दरबार में पिछले 32 वर्षों से प्रतिदिन शंकर जी के अभिषेक और अनुष्ठान का कार्य सतत किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की मनमोहक प्रतिमा स्थापित कर श्री सचंडी महायज्ञ का सफल आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्मी सरोजस्ताम। चलिए ओम ह्रीं गुरुसर्वाच स्वाहा।
माता महाकाली मंदिर सोना सावरी इटारसी में 64 खप्पर व घट स्थापना के तहत 6 अप्रैल बुधवार को ज्वारे दर्शन एवं महाआरती हुई। इसके पश्चात अब 9 अप्रैल 2022 शनिवार को हवन होना है। इसके बाद पूर्णाहुति व भंडारे का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम 10 अप्रैल 2022 रविवार को होगा। शोभा यात्रा व ज्वारे विसर्जन 11 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 8 बजे किया जाएगा। ग्राम जवानी में समाज सेवी हेमंत दुबे ने नर्मदा परिक्रमा वासी आदिवासी समाज की बेटी चंद्रकला परस्ते, जिला पंचायत सदस्य दिंडोरी एवं उज्ज्वला मुंडे, लता देशमुख, सुनीता भावसार सहित सभी महिला परिक्रमा वासियों का फूलमाला से स्वागत किया। इस अवसर पर अर्जुन सिंह ठाकुर, अवध पांडे, आकाश कुशराम, विनोद बारीवा, बंटी राठौर, जितेंद्र विश्वकर्मा, सुभाष चंद्र महतो आदि उपस्थित रहे। ग्राम जमानी में समाज सेवी हेमंत दुबे ने नर्मदा परिक्रमा वासी आदिवासी समाज की बेटी चंद्रकला परस्ते, जिला पंचायत सदस्य डिंडोरी एवं उज्ज्वला मुंडे, लता देशमुख, सुनीता भावसार सहित सभी महिला परिक्रमा वासियों का फूलमाला से स्वागत किया। अनुभाग इटारसी में हाल ही में नवागत एसडीओपी के रूप में महेंद्र सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण किया है, जिसके बाद गुरुवार की शाम रक्षा समिति इटारसी के थाना संयोजक लक्ष्मी नारायण धुर्वे और उनकी टीम द्वारा एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर नगर रक्षा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। अनुभाग इटारसी में हाल ही में नवागत एसडीओपी के रूप में महेंद्र सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण किया है, जिसके बाद गुरुवार की शाम नगर रक्षा समिति इटारसी के थाना संयोजक लक्ष्मी नारायण धुर्वे एवं उनकी टीम द्वारा एसडीओपी कार्यालय में पहुंचकर एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान का स्वागत किया गया। डिफरेंट कंपनी सनप्लांट ग्रुप के निवेशकों की निवेश राशि के संबंध में कलेक्टर श्रम प्राधिकारी भोपाल अविनाश लवानिया जारी आदेश के परिपालन में तहसील कार्यालय बैरागढ़ रोड भोपाल में 3 दिवसीय आकलन एवं सत्यापन शिविर का आयोजन नायब तहसीलदार सोनिया परिहार व्रत 1 भोपाल द्वारा प्रारंभ किया गया। उक्त आशय की जानकारी निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू एडवोकेट ने दी। इस संबंध में श्री साहू ने बताया कि 6, 7 एवं 8 अप्रैल तक 3 दिन चलने वाले आकलन एवं सत्यापन शिविर में सन प्लांट ग्रुप की समस्त सिस्टर कंसर्न कंपनियों की पॉलिसियों का आकलन एवं सत्यापन किया जाएगा। श्री साहू ने सभी पीड़ित निवेशकों से अपील की है कि वे अपनी मूल पॉलिसियों एवं पहचान पत्र की 3 प्रति के साथ 11 से 5 के बीच स्वयं या अन्य माध्यम से उपस्थित होकर दावा पेश कर सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने 7 अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिना भोपाल इटारसी रेलखंड का गहन संरक्षा निरीक्षण किया।
डीआरएम ने विंडो निरीक्षण कर इस रेलखंड पर स्थित रेल पुलों, रेल पथ, ओएचई संबंध उपकरण एवं सिग्नल प्रणाली की कार्यक्षमता को परखा और रेल संरक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सुधार करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। इटारसी स्टेशन पहुंचकर डीआरएम ने बी कैबिन का निरीक्षण कर संरक्षा मानकों को परखा। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक के साथ वरिष्ठ मंडल इंजीनियर गौरव मिश्रा, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर महेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर अनुराग दत्त त्रिपाठी, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर डीके मीना, मंडल परिचालन प्रबंधक धनराज सिंह सहित अन्य अधिकारी व पर्यवेक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। आगामी 9 एवं 10 अप्रैल को खेल प्रसाद खेड़ा के मैदान पर इटारसी साइड फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया। समिति फाइटर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल एवं हेड कोच भागवत सिंह राजपूत ने बताया कि शहर के इतिहास से पहली बार फुटबॉल के युवा व प्रतिभावान खिलाड़ियों का ऑक्शन आयोजित किया गया, जिसमें सभी 6 फ्रेंचाइजी टीम के खिलाड़ियों का चयन किया गया। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य शहर में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देना व युवाओं के बीच इस खेल को अधिक लोकप्रिय बनाना है। प्रतियोगिता के लिए ऑक्शन द्वारा खिलाड़ियों को अपनी अपनी फ्रेंचाइजी टीमों के लिए उनके बेस प्राइस के आधार पर चुना गया है। साई रिजॉर्ट, साई कृष्णा रिजॉर्ट, सुपर जायंट्स, एलकेजी सिटी, रधे ज्वेलर्स, ग्लेडियर्स, गोयल फार्मा वॉरियर्स, निक्की कवेक्शन, थंडर्स, दबंग टी हाउस चैंपियन, ये सभी टीमें इसमें शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर संखेड़ा नाका स्थित प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से 10वीं तक के सभी बच्चे प्रतिभागी बने। बच्चों ने पवन मुक्तासन, ताड़ासन, वीरभद्रासन, वृक्षासन, सेतु बंधासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन आदि करीब 15 आसनों का अभ्यास कराया। इसमें सभी को स्वास्थ्य से संबंधित खान-पान, पूरी नींद और अन्य लाभकारी आदतों के बारे में बताया गया। इस योगाभ्यास में योग शिक्षक अशोक प्रजापति का विशेष सहयोग रहा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर संखेड़ा नाका स्थित प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक योग अभ्यास कराया गया। इस योग अभ्यास में योग शिक्षक अशोक प्रजापति का विशेष सहयोग रहा। वनवासी कल्याण परिषद जिला नर्मदापुरम के जिला पंचायत केसला में रेवा संघी सेवा यात्रा को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें नर्मदा परिक्रमा यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार, सीईओ, बीएमओ सपन गोयल, बाल विकास विभाग अधिकारी योगेश घागरे, वनवासी कल्याण परिषद के जिला उपाध्यक्ष अशोक साहू, जनपद अध्यक्ष गणपत उइके, रामकिशोर यादव, राजेश बैलवंशी, रूपेश पासे, अंकित यादव, चिंतामणि चौहान, श्यामा उइके, सूर सिंह भिंडे, बेबी उइके, शिवकली सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। वनवासी कल्याण परिषद जिला नर्मदापुरम की जनपद पंचायत केसला में रेवा संघनी सेवा यात्रा को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें नर्मदा परिक्रमा यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रेत चोरी कर परिवहन करके पकड़ाए 7 डंपर। मरोड़ा रेत खदान पर राजस्व और माइनिंग की बड़ी कार्रवाई। टीम को देखकर माफियाओं में मची भगदड़। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर 2 साल बाद पंचायत बना रही फिश मार्केट। कागजों में 2 साल पहले ही बन गया था फिश मार्केट। जब जांच हुई तो पंचायत ने शुरू कराया निर्माण। आग लगने से 5 ट्रॉली भूसा और बाइक जलकर हुए खाक। खेतों में सो रहा किसान झुलसने से बाल बाल बचा। मुख्यमंत्री विद्युत बिल माफी योजना के प्रमाण पत्र हुए वितरित। इटारसी डिवीजन के 24,692 विद्युत उपभोक्ताओं की 10 करोड़ 18,73,000 रुपए की बिल राशि हुई माफ। दम तोड़ रही है नगर पालिका की दमकलें। आग बुझा लौट रही दमकल रास्ते में हुई खराब। और चिटफंड कंपनी सनप्लांट ग्रुप के खिलाफ आकलन एवं सत्यापन शिविर प्रारंभ। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।